और अगर तुमने एसएसटी के सब्जेक्ट में मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी को आज से फॉलो करना चालू कर दिया, फिर तो भाई मेरे को 97 मिले थे, तुम्हें 95 प्लस इजीली मिल जाएंगे। वीडियो को 5 मिनट्स में डिवाइड किया है, एंड तक जरूर देखना। सो हाय एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। दिस इज योर सावन भैया, और आज के वीडियो सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। भले आप हिंदी मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, सेमी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो। ये वीडियो एसएसटी के सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी होने वाली है, जो कि मैंने खुद ने फॉलो की थी मेरे क्लास 10th के अंदर। एंड डेफिनेटली ये वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आपकी 100% हेल्प करेंगे क्लास 10th के प्रिपरेशन के अंदर। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपको यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। अब देखो, आपको अगर एसएसटी के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए, जो आपका सोशल साइंस नाम का सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपको मेरी तरह 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना है, एक चीज याद रखो, दैट इज टाइम देना होगा। नो मैटर वॉट, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेफिनेटली टाइम देना होगा। अब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि एसएसटी को बहुत कम टाइम दे रहे हो, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हो, साइंस और मैथ्स के ऊपर मेन फोकस डाल रहे हो, और फिर सोच रहे हो कि यार एसएसटी के अंदर 95 प्लस तो आ ही जाएंगे, 90 प्लस तो आ ही जाएंगे, मिलने ही चाहिए। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। अगर मैं आपको मेरी क्लास 10th की स्टोरी बताऊं, मेरे साथ हुआ क्या था ना। अब जो बाकी के टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अप्रैल मई के अंदर ही पढ़ना चालू कर देते हैं एसएसटी के सब्जेक्ट को। बट मेरा केस डिफरेंट था। मैंने शायद सितंबर अक्टूबर, जो अभी टाइम चल रहा है, इसी टाइम के अंदर एसएसटी की पढ़ाई चालू की थी भाई, चालू की थी। ओके, इस टाइम के अंदर मैंने एसएसटी की पढ़ाई चालू की थी। और जब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई टोटल 20 to 23 चैप्टर्स हैं एसएसटी के अंदर लगने वाले हैं। अब देखो, मैंने क्या था ना, मैंने जैसे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक खोली, सबसे पहला थॉट जो कि मेरे माइंड में आया था कि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सब कुछ याद करने की कोशिश करूंगा, याद ही नहीं हो पाएगा, और अगर याद हो भी गया तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कैसे लिख के आ पाऊंगा। आपके मन में भी ये डाउट है ना? सच बोलो, आपके मन में ये डाउट है ना? अब भी कभी कमेंट करो अगर आपके मन में भी ये डाउट आता है, यार इतना कुछ पढ़ना है, कैसे याद होगा, और अगर याद हो भी गया तो बोर्ड एग्जाम में 2 घंटे के अंदर कैसे लिख के आ पाएंगे। होता है भाई, सबको होता है, वो मुझे भी हुआ था, आपको भी डेफिनेटली होगा। तो देखो करना क्या है, ये वीडियो 5 पॉइंट्स के अंदर है, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो पे टोटल 200 लाइक्स का एम करते हैं, जो कि आप लोग डेफिनेटली करवा दोगे। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 1, दैट इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। अब आपको कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, फिर चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो या फिर ज्योग्राफी हो। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इनके अंदर आपके कंसेप्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कंसेप्ट्स को कैसे क्लियर करें? सबसे पहला पॉइंट, जो आपके स्कूल क्लासेस हैं, उनके अंदर जो लेक्चर्स होते हैं उन्हें एकदम अच्छे से अटेंड करो। और अगर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बेस्ट है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हो एसएसटी के लिए। अब मैंने क्लास 10th के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वीडियो बनाई है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हो। और देखो, लेक्चर्स देखने के साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग एकदम अच्छे से करके रखना है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको मेन प्रायोरिटी पे रखो, और उसको आपको थरोली 3 से 4 बार तो रीड करना ही है बोर्ड एग्जाम्स आने तक। डेफिनेटली आप इजीली कर लोगे अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज इंपॉर्टेंट मार्किंग्स। अब देखो, जब भी आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे या फिर जब भी आप लेक्चर्स के अंदर होगे, आपको करना क्या है, साथ में एक पेंसिल रखो और एक हाइलाइटर रखो। पेंसिल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, आप जब भी टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे, आपको पेंसिल हाथ में रखनी है, और आपको जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है, आपको खुद को जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको मार्क करते हुए चलो। सुनो, उसको मार्क करते हुए चलो, और फिर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, आपके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट मार्किंग्स होंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? अब देखो, एक चीज आप याद रखो, जब आपको रिवाइज करना होगा चैप्टर को, आप टेक्स्ट बुक खोलोगे, आपके पास ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मार्किंग्स होंगे जो कि आपने खुद ने किए हैं, तो उसकी वजह से आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस दे पाओगे रेदर देन जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उन टॉपिक्स के ऊपर। इससे आपका बहुत टाइम सेव होने वाला है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मार्किंग करते रहोगे, आपको थर्ड पॉइंट को बीच में लाना है, दैट इज डायग्राम्स, वेब चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी वेब डायग्राम्स हैं, पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, उन्हें आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। फिर चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, आपके जो डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस गाइस, आपके मुंह पे जो ये जोश है, ये अभी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स तक होना चाहिए, डेफिनेटली रोज होना चाहिए। होगा ना? अगर आपको मेरा वाला पॉइंट क्लियर है, अब भी कभी कमेंट करो, यस आई एम रेडी टू क्रैक बोर्ड एग्जाम्स स्मार्टली। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है। अब देखो, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, आप डेफिनेटली सीरियस हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। यस गाइस, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं क्या।
अब मेरे पास ये डाउट बहुत बार आता है कि भैया बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं या फिर एक्सरसाइज के बाहर से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको करना है कोई भी हाल में आपको उन्हें करना है। और देखो ज़्यादा टेंशन लो मत, उसके जो आंसर्स हैं वो टेक्स्ट बुक के अंदर ही होते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ भी नहीं पूछते हैं वो लोग। अब देखो ये जो डाउट है ना कि सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं या फिर टेक्स्ट बुक के अंदर से ही पूछते हैं, मैं इसका आंसर दे दूं, सिंपल सा आंसर दे दूं कि टेक्स्ट बुक के अंदर से भी पूछते हैं। अब देखो इसके लिए आपको मेन चीज क्या करनी है, टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए और जो डायग्राम्स वगैरह हैं उन्हें एकदम अच्छे से करके रखो। भाई मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, मैं तभी आपको बता पा रहा हूँ। समझो आप एक चीज इमेजिन करो, आपने है ना सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को रट लिया है, कुछ भी नहीं समझे चैप्टर का, और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चंस पूछ लिए, क्या करोगे भाई उस टाइम पे? शांत थोड़ी बैठोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक अच्छे से समझ लो, रीड करो। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, दैट इज पॉइंट नंबर 5, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज रिवीजन। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपका रिवीजन डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ना ये दिमाग को बहुत तान देता है। एक तो 20-22 चैप्टर्स हैं, ऊपर से आपको सबको याद रखना है, सारे पॉइंट्स को याद रखना है। इसीलिए जो आपका रिवीजन है ना वो एकदम अच्छा होना चाहिए। एक चीज याद रखो, जो लोग ज्यादा रिवीजन करेंगे वही अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। अब मैंने कम टाइम के अंदर कैसे रिवीजन किया था पूरे 22 चैप्टर्स का, वो मैं आगे वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो इस चैनल को और शेयर कर रहे हो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अब हमने किस किस पॉइंट्स की बात की, सबसे पहले अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट्स, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आपको मार्क करना है, जो थर्ड पॉइंट है जो डायग्राम्स वगैरह है उन्हें एकदम अच्छे से करके रखो, फोर्थ पॉइंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करना ही है, साथ में इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ के रखो, एंड द पॉइंट नंबर 5 दैट इज रिवीजन। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि पूरा सिलेबस हो गया फिर रिवीजन चालू कर रहे हो, नहीं। समझो आपने स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हें रिवाइज ही नहीं किया और आगे का पढ़ने लग गए, आपने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था ना भूल जाओगे, वापस जीरो से स्टार्ट करना होगा। ऐसे बड़ा भाई बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। समझ में आ रहा है ना, ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, कोई टाइम पास नहीं चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ के आना है। अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस चाहिए बाकी सब्जेक्ट के ऊपर, ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।